तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 का भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि गुणनफल प्राप्त करना है, यानी इसमें क्या करना है, गुणा करना है, उसके बारे में दिया गया है, यानी गुणनफल। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है जो 4/7 इंटू 21/6। जैसे देखो इसको कैसे काटते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, जैसे एक्सरसाइज 1 का बी है। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 4/7 और इंटू कितना दिया है 21 अपॉन कितना 36 दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी भिन्न गुना इसको कैसे करते हैं। सिंपल तरीका है, यानी 4 9 जा कितना हो गया 36 हो गया, और 7 3 जा कितना 21, और 3 3 जा कितना 3 3 जा 9। तो इसका रिजल्ट फाइनली कितना निकला 1/3। और इसी में जैसे इसी के सेकेंड नंबर प्रॉब्लम का बात करते हैं, तो इसके सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया गया है -5/81 और इंटू कितना 27 बाई कितना 1 to 5। तो अब देखो इसको अगर इससे अगर काट देते हैं तो ये 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा, यानी 25 5 जा कितना हो गया 1 to 5 हो गया, यानी 100 कितना 25, और ये 27 3 जा कितना हो गया 81 हो गया। ये माइनस लगा हो तो -1 बाई कितना, ये 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6 और ये 7, और ये -1/75 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे थर्ड नंबर अगर प्रॉब्लम का बात करते हैं, जो क्या दिया हुआ है 134/125 इंटू कितना -40/169 दिया गया है। तो सबसे पहले देखो इसको जैसे काटते हैं, तो देखो इसको अगर 13 से, चूंकि ये भी किसी से टर्म से नहीं कटेगा और ये भी किसी टर्म से नहीं कटेगा सिवाय 13 का। तो जैसे इसको अगर 13 से काट देते हैं तो 13 1 जा 13 और 13 1 जा फिर 13, क्योंकि 14 में से 1 बच गया, और 1 और 3 कितना हो गया फिर 13 हो गया, तो 13 1 जा 13, और ये 13 जा कितना हो गया 169 या 13 का स्क्वायर हो गया, ऐसे समझते हैं। और ये 5 8 जा 40, और ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 20, ये 25 आ गया। अब इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो चूंकि माइनस लगा होता है 11 इंटू कितना -8 अपॉन कितना 25 अपॉन कितना 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी क्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है जो 11 8 जा कितना हो गया -88 आ गया, और इसी में 25 और 13 को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और ये 7 और 5 और 2, यानी 5 7 5 12 और 3, यानी 3 2 5, यानी ऐसे निकला ये -88 और ये कितना 3 2 और 5, और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, यानी सारे के सारे प्रॉब्लम जो है एक ही जैसा दिया गया, यानी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं किया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, यानी 16 अपॉन कितना दिया है -21 और इंटू कितना 14 अपॉन कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो जैसे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें देखो ये कटेगा 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। अब इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो ये 16 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये -3 और इंटू 5 हो जाएगा। तो 16 2 जा कितना हो गया 32 और 5 3 जा कितना हो गया -15, यानी 32 अपॉन कितना -15 हो गया। इसी में जैसे 5 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, यानी -7 अपॉन कितना 24 और इंटू कितना हो गया 48 हो गया। तो अब जैसे अगर इसको सॉल्व करते हैं, यानी सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा दिया गया, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है इसमें। इसी में जैसे यहाँ पर अगर नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये 24 2 जा कितना हो गया 48 हो गया। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाए 7 2 जा -14 हो गया। अब इसी में जैसे 6 नंबर अगर प्रॉब्लम का बात करते हैं, जैसे 6 नंबर प्रॉब्लम में देखो क्या किया गया है, यानी दिया है 5/-81 और इंटू -9 बाई कितना 20। सबसे पहली बात ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और 9 9 जा कितना हो गया 81 आ गया, और 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया, यानी 1 बाई कितना हो गया 9 4 जा 36, और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी का फर्स्ट का, यानी फर्स्ट में जो 1 से लेकर के 6 तक जो प्रॉब्लम दिया था ये पूरे के पूरे खत्म हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 का जैसे बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 से देख लिए 1 का, इसी में जैसे हम लोग 7 का बात करते हैं, जैसे 2 का फर्स्ट का 7 का बोल रहे हैं 2 का फर्स्ट का, इसमें बोल रहा है मान निकालने के लिए। जैसे इसमें सबसे पहले इसमें डिवाइड दिया गया, यानी भाग दिया हुआ है, इसको भाग को मल्टीप्लाई में यानी गुना में चेंज करना है, उसके बाद इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी -8 डिवाइडेड बाई कितना है 16 अपॉन कितना -7 दिया गया है। तो सबसे पहले -8 इसके पीछे में नहीं बट्टे में नहीं कुछ है तो कितना है 1 है, और जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। अब ये माइनस से माइनस खत्म, और 8 2 जा कितना हो गया 16, यानी इस इधर कितना बच गया 7 और इधर कितना बच गया
2 बच गया, यानी 7 अपॉन कितना हो गया 2 आ गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया देखो 16 अपॉन कितना दिया गया है, जैसे 16 अपॉन दिया गया है 35 और डिवाइडेड बाई कितना है 4 अपॉन कितना 25 दिया गया है। तो ऊपर नीचे कर देंगे, यानी 16 अपॉन 35 तो एज इट इज रहेगा और इनटू में कितना 25 अपॉन कितना 4, यानी 4 4 जा 16 और ये 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, यानी 5 4 जा कितना 20 अपॉन कितना 7 और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे अगर थर्ड नंबर अगर प्रॉब्लम का बात करते हैं, जैसे देखो क्या दिया है -12 अपॉन 7 और डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिमिलरली इसको भी एज इट इज से सॉल्व करना है, यानी -12 अपॉन 7 और गुने इनटू में कितना हो जाएगा, ये 18 है तो ये 1 अपॉन 18 आ जाएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। अब ये 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी ये इधर कितना बच गया 2 बच गया, तो -2 इंटू 2 कितना हो गया 2 आ गया और 17 3 जा कितना आ गया 51 और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। और इसी में जैसे अगर हम लोग 4 नंबर अगर प्रॉब्लम का बात करते हैं, जैसे 4 नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया गया देखो, जैसे अगर 4 नंबर अगर प्रॉब्लम का बात करते हैं तो 4 नंबर प्रॉब्लम में जैसे -1 अपॉन कितना 10 और डिवाइडेड बाई कितना है 16 अपॉन -5। तो सबसे पहले ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। ऐसे देखो अगर चाहे तो हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद भी खत्म कर सकते हैं, और उसके बाद देखो ये 1 अपॉन 10 और इनटू में कितना हो जाएगा 5 अपॉन 16 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 5 2 जा कितना हो गया 10 आ गया, तो ये 1 अपॉन कितना हो गया 32 और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया गया है, यानी 78 अपॉन कितना दिया है -14 और डिवाइडेड बाई कितना दिया है 26 अपॉन 21 दिया गया है। यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो 17 अपॉन कितना दिया हुआ है -14 और इनटू में ये 21 ऊपर चला जाएगा और 26 नीचे आ जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई, इसको देखो अगर 26 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऐसे यहीं पर देखो 26 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 और 1 7, यानी ये कितना ये 3 टाइम्स से कट जाएगा, ये 3 टाइम्स से। और इधर अगर जैसे अगर देखते हैं ये 7 2 जा कितना 14 और 7 3 जा 21, यानी 3 3 जा 9 और इधर कितना बच गया -2 और यही हो गया इसका रिजल्ट आ गया। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया गया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, जैसे दिया है 1 2 1 अपॉन कितना 7 2 9 और डिवाइडेड बाई कितना 1 1 10 अपॉन कितना -81 दिया है। तो सबसे पहले इसको भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही जब तक मल्टीप्लाई में इसको चेंज नहीं करेंगे तब तक इसके रिजल्ट तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो जैसे देखो यानी इसको 1 2 1 अपॉन कितना 7 2 9 और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो -80 अपॉन कितना 1 1 10 आ गया। अब देखो जैसे इसको अगर काट देते हैं तो देखो ये 11 10 जा कितना हो गया 110 और 11 जा कितना हो जाता है, यानी 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121 होता है। अब इसी में जैसे इसको अगर 9 से अगर मल्टीप्लाई कर देते 81 को अगर मान लेते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते तो 9 और 9 8 जा 72, यानी इसको 9 टाइम्स से काट सकते हैं। तो अभी इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो ये -11 है तो 11 इंटू -1 यानी -11 और 10 9 जा कितना हो गया 90, यानी -11 अपॉन कितना हो गया 90 और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। जैसे एक बार इसके रिजल्ट का हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे -11 अपॉन 19 यानी यही दिया हुआ है। अब इसी में जैसे देखो यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है खत्म हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का बात किया गया, यानी क्रम विनेता हो गया, उसके बाद साहचर्य का जांच जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग सेकंड का बात करते हैं थर्ड का सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, जैसे दिया है परमेय संख्या यानी 4 अपॉन कितना 17 और -35 अपॉन 36 के लिए गुणन की क्रम विनेता की जाँच कीजिए। तो सबसे पहले हम क्रम विनेता के लिए स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, जो क्रम विनेता होता क्या है। जैसे देखो अगर कोई स्टेटमेंट जैसे क्रम विनेता के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे देखो क्रम विनेता होता है क्या, जैसे अगर बात कर लेते हैं जो क्रम विनिमय होता है क्या, या क्रम विनेता ऐसे ही बोलते हैं। जैसे देखो अगर P अपॉन Q दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय R अपॉन S दिया हुआ है और एक साइड R अपॉन S दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय P अपॉन Q दिया हुआ है, यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, यानी जब ये एक दूसरे के ऐसे समझो जो एक दूसरे के अगर इक्वल आ गया तो क्रम विनेता है, और जब इक्वल नहीं आता है तो क्रम विनेता नहीं है। यानी इसमें बोल रहा है जो इक्वल आ जाएगा ये स्टेटमेंट तो क्रम विनेता होगा, और जब इक्वल नहीं आएगा तो नहीं होगा।
यानी देखो P अपॉन Q है और R अपॉन S है ना, तो एक बार R अपॉन S को पहले लिख लेंगे और P अपॉन Q को बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो P अपॉन Q पहले लिखा गया, इसमें P अपॉन Q बाद में लिखा गया है। तो यानी इसी स्टेट क्वेश्चन को सॉल्व तो ऐसे ही करना है, बशर्ते इसमें क्या करना है देखो, यानी करना है जो जैसे इसके स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे बात करते तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यानी दिया गया है जो परमेय संख्या 4/17 और कितना है -35/36 के लिए गुणन की क्रम विनेता की जांच कीजिए। यानी क्रम विनेता यानी सबसे पहले क्रम विनेता जो स्टेटमेंट है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। यानी क्रम विनियता यानी क्रम विनेता जो स्टेटमेंट है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं जो कह क्या रहा है। जैसे देखो, जो P अपॉन Q दिया हुआ है और इनटू में R अपॉन S दिया हुआ है, तो ये हमेशा R अपॉन S और इनटू में P अपॉन Q, यानी एक बार इसको जो है ना आगे कर दिए और एक बार इसको क्या कर दिए, पीछे कर दिए। यानी हमेशा एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ जाता है तो ये क्रम विनेता है और अगर नहीं आता है तो नहीं है क्रम विनेता। जैसे देखो, अगर 4 अपॉन कितना दिया हुआ है 17 और इनटू में कितना -35 अपॉन कितना 36 और इक्वल टू में फिर कितना, इस बार 35 -35 अपॉन 36 को पहले और 4/17 को बाद में। अब देखो इसमें अगर काट देते हैं तो इसको काटते हैं तो देखो 4 9 जा कितना हो गया 36 आ गया, इसमें भी कितना 4 9 जा 36 आ गया, तो ये -35 अपॉन ये 17 9 जा कितना हो गया यानी 153 और इधर भी कितना -35 अपॉन कितना 153 और ये माइनस यानी हमेशा ये एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो जब ये एक दूसरे के अगर इक्वल आ गया तो ये क्या हो गया, क्रम विनेता है। यानी यहाँ पर लिखना है जो साहचर्य नियम क्रम विनेता है, यानी यह क्रम विनियता है, यानी ये क्रम विनेता क्या है। इसी में जैसे 4 नंबर प्रॉब्लम दिया गया है, जैसे ये प्रॉब्लम किसका था 3rd नंबर का प्रॉब्लम था, जैसे इसी में 4 नंबर प्रॉब्लम दिया गया है जो साहचर्य की बोल रहा है इसमें जांच करने के लिए। यानी साहचर्य जो स्टेटमेंट है ना इसको बोल रहा है जो जांच करने, यानी साहचर्य है या नहीं है। तो साहचर्य कैसे, देखो साहचर्य के लिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। साहचर्यता का यानी ऐसे समझो जो P/Q और इंटू R/S दिया हुआ है और इंटू में कितना M/N दिया हुआ है। यानी ऐसे समझो जो इसका स्टेटमेंट है जो ऐसे दिया हुआ है और एक बार क्या किया गया है, यानी एक बार P/Q इंटू R एक बार और फिर P/Q और इंटू R/S और इंटू कितना दिया है M/N दिया गया है। तो एक काम करते हैं, यानी एक बार इन दोनों को पहले कर लेंगे मल्टीप्लाई और एक बार इन दोनों को पहले कर लेंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद जो बचा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो बचा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ जाता है तो यही क्या हो गया, साहचर्य नियम है। जैसे देखो -2/13 दिया हुआ और इंटू में 8 अपॉन कितना हो गया 15 और फिर कितना हो गया 5 अपॉन -16 और इक्वल टू में फिर यानी यही हो जाएगा -2/13 और इंटू कितना 8 अपॉन 15 और इंटू में कितना 5 अपॉन -16। तो एक बार इन दोनों को पहले कर देते और एक बार इन दोनों को पहले कर देते और उसके बाद देखते हैं जो इसका रिजल्ट सही आता है या नहीं आता है। तो देखो ये 8 2 जा कितना हो गया 16 और ये 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया और इसमें अगर कोई काटने वाला तो है नहीं, तो ये कितना हो गया इधर बच गया कितना -2 अपॉन कितना, इधर देखो इधर -2/13 और इंटू में इधर तो कुछ नहीं बचा तो 1 अपॉन कितना 3 2 जा 6। अब इसके बाद इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो -8 2 जा कितना हो गया 16 और 15 को अगर 13 को अगर मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर कर लेते हैं, सबसे पहले जो 15 और 13 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा कितना हो गया 5 3 जा 15 और 3 और 1 6 5 3 जा 15 और 3 और 1 4 और ये 5 और ये 1 तो कितना हो गया 5 9 और ये 1 आ गया। यानी ऐसे ये 5 3 जा 15 3 1 4 और ये 5 और ये 1 ये 5 5 4 9 और ये 1 यानी 1 5 9 आ गया और इंटू 5 अपॉन कितना -16। ये 16 से 16 खत्म हो गया। उसके बाद इसको जो काट देते हैं तो 5 5 जा कितना हो गया 5 3 जा 15 और 4 और 9 यानी 5 9 जा
45, यानी 3 और 9 निकला। इसमें कितना 2 3 जा 6 आ गया, तो ये -1 अपॉन कितना 3 3 जा 39, और इधर कितना -1 अपॉन कितना 39, और ये हो गया, क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, और जैसे ही अगर एक दूसरे के इक्वल आ गया तो ये क्या हो गया, साहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 5 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो इसमें देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं, जो इसमें दिया है गुणन वितरण को सत्यापित करने के लिए। तो गुणन वितरण के सत्यापित के लिए सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को जैसे हम लोग देखते हैं, जो इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है। जैसे देखो गुणन वितरण के सत्यापित, गुणन वितरण का सत्यापित करने के लिए, जैसे देखो यानी ऐसे समझो, जो इसमें क्या हो गया, यानी इसमें रहेगा P/Q × R/S और प्लस M/N रहेगा। यानी सबसे पहले इन दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और एक बार P/Q और इंटू R/S और प्लस P/Q और इंटू M/N, यानी इसी के फॉर्म में ये गुणन वितरण सत्यापित बोलेगा हमको करने के लिए, यानी इसी के फॉर्म में। तो जैसे देखो यानी सबसे पहले एक बार इन दोनों को ऐड कर लेना है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, और एक बार इन दोनों को ले लेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे, और दोनों को प्रोडक्ट निकालने के बाद ऐड करना है, और देखना है जो दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता है। तो जैसे अगर इसमें अगर हम लोग देख लेते हैं, जो देखो क्या दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे दिया है 4 अपॉन कितना 15, और इसमें कितना है -3 अपॉन कितना 7, और प्लस में कितना 2 अपॉन -3। तो एक बार ऐसे ले लेना है, और एक बार P/Q तो 4 अपॉन 15 फिर, और R/S यानी -3 अपॉन 7, और प्लस में P/Q है तो फिर कितना 4/15 ले लेंगे, और M/N के जगह कितना 2/-3, और इसी को जो कैलकुलेशन करेंगे आगे जो ब्रेक करेंगे ना, तो इसी के रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, यानी इसको सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 7 3 जा कितना -21 आ गया, तो 7 3 जा तो 3 3 जा 9, और प्लस 3 7 जा तो 2 7 जा 14, और इजकल टू ये 3 5 जा कितना हो गया 15, और ये माइनस लगा हुआ है तो कितना -4 अपॉन कितना 7 5 जा 35, और प्लस इसको देखो इसमें अगर जैसे बात करते हैं तो इसमें नहीं कुछ कटेगा, तो 4 2 जा 8 और 5 3 जा कितना -45 आ गया। अब जैसे देखो यानी कुछ ऐसे निकला, ये 5 3 ये 7 5 जा 35, 4 अपॉन तो 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15 आ गया। यानी ऐसे ही, यानी 1 मिनट इसको देख लेते हैं जो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। इसी में जैसे अब एक काम कर लेते हैं, ये 4 अपॉन 15 है ना, और इंटू में यानी 9, और इधर कितना है 9, इधर 14 है, यानी कितना बच गया 5 अपॉन कितना -21 इजकल टू, इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, जैसे इन दोनों का एलसीएम 35 अपॉन -45, जैसे यहाँ पर 35 अपॉन -45 है, यानी 35 अपॉन 45 का सब माइनस को छोड़ करके पहले लेते हैं। तो 5 7 जा कितना 35, और 5 9 जा तो 5 × 7 × कितना 9, यानी 35 और इंटू में कितना 9, तो 9 5 जा 45, और 9 3 जा 21 और 4 कितना हो गया 25, यानी 255 आ गया। यानी 9 5 45 9 70 सॉरी 9 5 जा 45 और 9 3 जा कितना हो गया 27 और 4 कितना हो गया 31 आ गया ना, तो 135 आ गया, यानी 315 आ गया। तो इसका एलसीएम 315 आ जाएगा। तो 35 को अगर इसमें अगर डिवाइड कर देते देखते कितना आता है। जैसे 35 को अगर डिवाइड कर देते 315 में तो ये 5 7 अगर 7 से लगा देते हैं तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 नहीं होगा। इसमें अगर 9 से लगाते हैं तो 9 5 जा 45 और 9 3 जा 21, यानी 9 से लगेगा तो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 9 और इधर 45 7 जा मुझे लगता है जो इसमें लगेगा, यानी 7 जा। तो इसमें जैसे अगर इसको भी अगर डिवाइड करिए लेते हैं, जो 35 में 315 में 45 से लगाएंगे 45 से, तो अगर 7 से लगाते हैं तो 7 5 या 35 और 7 4 जा यानी 7 से लगेगा, तो इसको 8 × कितना हो गया, इसको 7 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कोई कटेगा, यानी 5 3 जा 15
आ गया। तो ये 4 अपॉन कितना -3 और 3 2 जा 6 -63 और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -36 और प्लस ये 8 से बन जाए कितना हो गया 56 आ गया और अपॉन कितना 315। तो ये 4 अपॉन कितना -63 और डिवाइड और इसको अगर कर देते हैं तो ये 20 अपॉन कितना आ गया 315। अब इसको अगर काट देते हैं 5 से तो 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30 और 1 और 5 बच गया तो 5 3 जा 63। चूँकि अब एक चीज़ इसमें माइनस लगा हुआ था तो यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस यहाँ पर छोड़ दिए थे। तो देखो 4 अपॉन कितना -63 और इक्वल टू 4 अपॉन कितना -63 और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट आ गया। तो यानी ये हमेशा एक दूसरे के क्या आना चाहिए, जैसे इसके जो स्टेटमेंट है ना ये स्टेटमेंट को सबसे पहले ध्यान में रखना है। अगर ये स्टेटमेंट हमको हो जाता है तो इसके प्रॉब्लम तक हम लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। अब इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, यानी उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी उचित गुणधर्म जो हम लोग कर्म विनयता देखे हैं, उसके बाद गुणन के वितरण नियम देखे हैं, उसके बाद साहचर्य नियम देखे हैं। तो इन सारे टर्म के आधार पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में दिया गया है, देखो यानी क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में क्या कह रहा है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पे आ जाते हैं, जो क्या कह रहा है। जैसे 6 की अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो कितना दिया गया, जैसे -4/7 इंटू 8 कितना 15 और प्लस में फिर कितना दिया है 2/5 और इंटू -1/6 और प्लस कितना दिया 8/15 और इंटू -3/7 दिया गया है। तो देखो जैसे अगर बात करें ना, यानी यहाँ पर अगर बात करते हैं -4/7 इंटू 8/15 प्लस 2/5 इंटू -1/6 प्लस 8/15 इंटू -3/7 है। तो इन दोनों में देखो 8/15 क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल है और इसी को लेकर के चलना है और इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो जैसे देखो एक काम कर लेते हैं, जैसे सबसे पहला काम क्या करते हैं, जैसे इसको सॉल्यूशन जो करते हैं तो सबसे पहला काम इसका करते हैं। जो देखो -4 अपॉन कितना है 7 है और इंटू 8 अपॉन कितना दिया है 15, इसको घेर लेते हैं और प्लस 2 अपॉन कितना 5 इंटू कितना -1/6 है, इसको भी घेर लेते हैं और प्लस 8 अपॉन कितना है 15 और इंटू में -3/7 इसको भी घेर लेते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, देखो चूँकि इन दोनों में क्या है 8/15 क्या है कॉमन दिया हुआ है। तो जब ये कॉमन दिया है तो एक काम कर लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं ताकि क्या करें, यानी इसके क्रम विनेता के फॉर्म में हम ले चलें। जैसे देखो यानी एक काम कर लेते हैं इसमें, जैसे इसमें कॉमन दिया गया है तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं -4/7 लिख लेते हैं और इंटू कितना 8/15 और प्लस में ये पार्ट यहाँ पर ला लेते हैं, यानी ऐसे 8/15 और इंटू कितना -3/7 और प्लस में फिर कितना 2/5 इंटू कितना -1/6 ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो ये किसके फॉर्म में हो गया, यानी क्रम विनेता के फॉर्म में आ गया। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे क्या हो गया इक्वल आ गया। तो इसको लिख ले सकते हैं क्रम विनेता से, यानी ये क्रम विनेता से आ गया। अब इसी में जैसे 8/15 है, इसमें भी क्या है 8/15 है, तो 8/15 एक काम कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं और इंटू में ये कितना हो गया -4/7 और इधर कितना हो गया -3/7 हो गया 7 आ गया, यानी कुछ ऐसा आ गया। इसको ऐसे कर लेते हैं, बड़ी कोष्ठ से घेर देते हैं और प्लस में 6 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाता है, सॉरी इन दोनों का अगर नहीं इस दोनों में अगर जैसे अगर बात करते हैं तो इन दोनों को 2 3 जा 6 यानी कितना -1 अपॉन कितना 5 3 जा 15 आ गया। इसमें ऐसा कुछ आ गया। अब देखो यहाँ से 8/15 और इंटू में इसका एलसीएम 7 हो गया तो इसका 7 लिख देते हैं -4 और प्लस -3 और प्लस में कितना -1/15 आ गया। हालांकि ये तो माइनस हो जाएगा। तो देखो 4 और 3 7 हो गया, तो फाइनली ये 7 से 7 खत्म हो गया तो ये कितना बच गया -8/15 हो गया और ये -1/15 आ गया। ऐसा कुछ आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15, तो -8 और -1 यानी -9 अपॉन कितना 15। अब 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 यानी -3 अपॉन कितना निकल गया 5 और यही -3/5 क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। यानी इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बशर्ते इसको फॉर्म में कैसे ले जाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग सेकंड का बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, जैसे इसी के अगर सेकंड का बात करते हैं, जो सेकंड में क्या कह रहा है, जैसे दिया गया है जो 7/, कितना है 5 है, और इंटू में -3/2 है, और -1/5 है, इंटू में कितना है 3 है, और प्लस 11/2 है, और इंटू में कितना है 7/5 दिया गया है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इन सारे टर्म को घेर लेते हैं, क्योंकि बताएं जैसे हम अभी फर्स्ट बनाए ना, सिमिलरली ऐसे ही बनाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इसको भी घेर लेते हैं, इसको भी घेर लेते हैं, और इसको भी घेर लेते हैं। अब इसको ले जाते हैं क्रम विनेता के आधार पर, यानी क्रम विनेता से ले जाएंगे, और उसके बाद किस पर, वितरण नियम पर ले जाएंगे, और इसी से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कितना देखो, जैसे इसको अगर घेर लिए हैं हम, तो देखो इसमें देखो, जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जैसे अगर यहाँ पर -3/2 और -3/2 दिया हुआ है, और यहाँ पर 11/2 इंटू 7/5, यानी 7/5 और ये 7/5 ये एक दूसरे के इक्वल है। तो इन दोनों को प्रयास करेंगे एक जगह करने का, यानी 7/5 इंटू -3/2, और प्लस में फिर कितना, प्लस में यहाँ पर 11/2 और इंटू में 7/5 कर लेते हैं, और माइनस में कितना 1/5 इंटू कितना 3। अब ये किसके फॉर्म में आ गया, यानी क्रम विनेता से आ गया। तो इसको लिखेंगे क्रम विनियता से, यानी ये किस पे आ गया, क्रम विनेता से आ गया। अब इसको वितरण पर लाना है, तो वितरण पर कैसे लाएंगे, देखो इन दोनों में 7/5 क्या है, कॉमन है। तो एक काम कर लेते हैं, 7/5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये -3/2 बच गया। उसके बाद कितना बच गया 11/2, प्लस में 11/2 बच गया, और माइनस में ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 एजेटिव आ गया। तो यहाँ से 7/5 और इंटू में इन दोनों का एलसीएम तो 2 हो जाएगा, तो ये -3 + 11, और ये -5 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया गया है। अब देखो ये 7/5 एजेटिव रह जाएगा, और इंटू में 11 में से अगर 3 घट गया तो कितना बच गया 8 बच गया, और अपॉन 2 और -5/3, 2 4 जा कितना हो गया 8, यानी 7 4 जा 28, और ये 5 और ये -5/3। तो 5 और 3 का फाइनली आंसर एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15, तो 21, 28 3 जा, और -3 5 जा, तो 5 × 5 ऐसा कुछ आ गया। जैसे इसमें अगर कोई कटने वाला है, 1 मिनट, जैसे इसमें यहाँ से 11/2 और -3/2 + 11/2, तो यहाँ से 7/5 आ गया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी 20, और ये 3 सॉरी यहाँ पर ये 3/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, यानी 3/5 हम भी तो बोल रहे थे, ये 3/5, इसमें भी कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, तो 3/5 ये मिस्टेक हो गया। तो 3 इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं, इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 28 और -3, यानी 25 अपॉन कितना हो गया 5 हो गया, ये 5 5 जा 25, और इसका रिजल्ट फाइनली कितना निकल गया 5 निकल गया, और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट आ गया। यानी सबसे पहले क्रम विनेता से, फिर इसको किस पर लाए हैं वितरण पर लाए हैं, यानी ये हो गया वितरण नियम से, यानी ये किस पर आ गया वितरण पर आ गया, और इसी से क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग थर्ड का बात करते हैं, देखो अगर थर्ड का अगर बात करें बेटा, तो इसमें थर्ड में क्या कह रहा है, यानी प्रॉब्लम, यानी सारा का सारा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है एक ही जैसा दिया गया, जैसे 4/13 और इंटू में -11/18 और इंटू में कितना दिया 13/4 दिया गया है। तो सबसे पहले साहचर्य, ये किसके फॉर्म पर लग रहा है साहचर्य के फॉर्म पर लग रहा है। तो साहचर्य के फॉर्म में अगर लग रहा है तो इसको क्या करेंगे क्रम विनेता के फॉर्म में लाना है, फिर क्या करेंगे साहचर्य नियम से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक काम कर लेते हैं, जैसे इसमें कितना दिया देखो 4/13 और इंटू में कितना दिया है -11/18 और इंटू में कितना दिया है 13/4 दिया है। तो ये किसके, एक काम कर लेते हैं, इसको पहले साहचर्य नियम में ला लेते हैं और इसी को उलट पुलट कर देंगे तो क्या किस में चला जाएगा क्रम विनेता में चला जाएगा। यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं साहचर्यता के नियम से, और इसी में जैसे 4/13 और इंटू में उलट पुलट जैसे कर देते हैं, यानी 13/4 को पहले लिख देते हैं और -11/18 को पहले लिख देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्रम विनेता के नियम से, यानी इसको लिखेंगे क्रम विनिमयता के नियम से
यानी किससे आ गया, क्रम विनेता के नियम से आ गया। अब देखो जैसे एक काम कर लेते हैं, जैसे ये है देखो, अब इसी में जैसे 4/13 है और इंटू में 13/4 है, तो इसको सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं और इंटू में -11 से क्या हो गया 18 आ गया। अब ये क्या हो गया, सहचर्य के नियम से, सहचर्य के नियम से आ गया। तो अब देखो ये पार्ट से ये पार्ट गया, ये पार्ट से ये पार्ट गया, तो फाइनली कितना बच गया -11/18 और ये क्या हो गया, गुणात्मक तत्समक से हो गया। यानी इसको लिखेंगे गुणात्मक तत्समक, ये हो गया और यही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो है ले सकते हैं। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, जो कि ये भी साहचर्य नियम से, क्रम विनेता के नियम से और साहचर्य नियम से इसको भी सॉल्व करना है। जैसे बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया गया, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, यानी 6 के 4 में दिया गया है 4/7 और इंटू में कितना है 5/19 और इंटू में 21 कितना 16 और इंटू में कितना 38/5 दिया हुआ है। तो इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यही बीच वाले टर्म को पकड़ के चलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन, जैसे फॉर्म में देखे हुए हैं। जैसे इसी का अगर सॉल्यूशन करते हैं तो देखो 4/7 है और इंटू में कितना है 5/19 है और इसी में फिर कितना दिया है, यानी 21 कितना 16 दिया हुआ है और फिर कितना 38 कितना 5 दिया है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इन दोनों टर्म को ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, साहचर्य नियम से हो गया, यानी सहचर्य नियम से यानी ये सहचर्य नियम से हो गया। अब इसी में जैसे इसी को उलट पुलट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रम विनेता के नियम से, यानी 4/7 और इंटू में कितना 21/16 और इंटू में कितना 5/19, यानी उलट पुलट कर देंगे और 38 कितना 5, यानी ये क्या हो गया, क्रम विनेता के नियम से, क्रम विनियता के नियम से तो जैसे इसमें आ गया क्रम विनेता के नियम से। अब इसी को क्या करते हैं, यानी इन दोनों टर्म को एक साथ और इन दोनों टर्म को एक साथ लेकर के सहचर्य के नियम से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 4/7 इंटू कितना 21/16 और फिर इंटू में कितना 5/19 और इंटू में कितना 38 कितना 5, यानी किससे, सहचर्य नियम से, सहचर्य नियम से। अब देखो 5 कैंसिल, 19 2 जा हो गया, 4 4 जा 16 और 4 3 जा गए, यानी 3/4 और इंटू कितना 2/1, तो 2 से 2 2 जा 2, यानी 3 कितना निकल गया 2 और यही 3/2 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर इसी में 6 का जैसे बात करते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 7 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 में कह क्या रहा है, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 7 में, तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 7 का बात करते हैं तो 7 में क्या दिया है, -7 का व्युत्क्रम लिखने के लिए। तो -7 है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा। जैसे डिवाइडेड में अगर हम लोग जैसे डिवाइडेड जो करते हैं, तो देखो 4/5 और डिवाइडेड बाय 6/7 रहता है, तो इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, यानी 4/5 इंटू 7 कितना 6 कर देते हैं, यानी उलट देते हैं। तो जैसे दिया है जो -7 का व्युत्क्रम, तो -7 का व्युत्क्रम जो है कितना -1/7 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट कर दिया है, भरने वाला है। उसके बाद दूसरा में दिया गया है जो परमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत यानी क्या होता है, समवृत्त होता है, यानी ये समवृत्त होता है। और उसके बाद देखो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब देखो शून्य जो है, ये शून्य जैसे थर्ड में ये शून्य जो है, ये शून्य का कोई निगेटिव पॉजिटिव होता है, कुछ नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसी में दिया है जो 4 में एक शून्योत्तर परमेय संख्या का व्युत्क्रम एक परमेय संख्या है। देखो अब अगर शून्य को अगर हम चाहे माइनस लगाए, पॉजिटिव लगाए या कैसे भी उल्टा करें, इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या हो गया, यानी एक परमेय संख्या हो गया। तो इसमें लिखना है परिमेय संख्या। अब इसी में जैसे 5 नंबर प्रॉब्लम में दिया गया है जो व्युत्क्रम नहीं है, शून्य यानी व्युत्क्रम नहीं है, किसका नहीं है, तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, यानी शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, यानी शून्य का ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, यानी किसी भी तरीका से उसको उलट पुलट हम कर ही नहीं सकते हैं।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में जो है दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, दिया गया है दो परमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसमें से एक परमेय संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले यानी क्वेश्चन दिया गया, तो देखो जैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं बुआ, मान लेते हैं जो दूसरी परिमेय संख्या मान लेते हैं x। तो अब देखो, अब प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार अब देखो, यानी बोल रहा है एक दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है, उसमें से एक संख्या इतना है। तो मान लेते हैं x इंटू एक संख्या कितना दिया है 11/-14, और दो परमेय संख्याओं का गुणनफल यानी इक्वल में -1/2 दिया हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है, इसको अगर उस साइड अगर भेज देंगे तो x इजकल टू कितना हो जाएगा -1/2, और ये अगर इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, इस साइड अगर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो यानी 11 जैसे इसी में अगर ले लेते हैं, जैसे देखो इसी में अगर ले लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, तो 11 और x को गुना कर लेंगे तो 11x अपॉन कितना -14, और ये -1 अपॉन कितना 2, तो ये 2 से 1 जा कितना हो गया 14 आ गया। तो 11 अपॉन x अपॉन कितना -7 इजकल टू -1, तो 7 को इधर भेज देंगे तो 11x अपॉन कितना 7 आ गया। तो यहाँ से फाइनली 11 को इधर अगर भेज देते तो x इजकल टू कितना हो गया 7/11 आ गया, और यही हो गया क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। यानी ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया था क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 9 का बात कर रहा है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम से दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। यानी दिया है व्युत्क्रम से गुना कीजिए, यानी डिवाइड बोल रहा है करने के लिए, सिंपल सी बात है व्युत्क्रम। देखो जैसे 8/-5 का अगर व्युत्क्रम का अगर बात करते हैं तो व्युत्क्रम उल्टा में कितना हो जाएगा 5/-8 को, उसको क्या किससे गुना करना है 4/15 को। तो जैसे 4/15 है तो इसको गुना कर देंगे 5/-8 से, यानी 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, यानी 1 अपॉन कितना 3 2 जा -6, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब इसी में दूसरा 2 का दिया हुआ है, यानी 3/2 को बोल रहा है इसके व्युत्क्रम से, तो व्युत्क्रम में क्या करेंगे 11/9 कर देंगे, सिंपल सी बात है, उलट देंगे, डायरेक्ट कर दिए हैं, तो 3 3 जा 9, यानी ये -11 अपॉन कितना हो गया 3 2 जा 6 आ गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया जो 4/-11 के व्युत्क्रम के साथ इतना को के व्युत्क्रम को गुना कीजिए, यानी 4/11 का व्युत्क्रम के साथ इतना का व्युत्क्रम, जैसे देखो 4 कितना दिया गया है, यानी -11 दिया गया है, यानी 4/-11 का व्युत्क्रम करते हैं, यानी व्युत्क्रम करते हैं तो कितना आता है -11/4 आता है। और इसी में अगर 33/16 का अगर व्युत्क्रम करते हैं, का व्युत्क्रम करते हैं तो कितना आता है 16/33 आता है। और इन दोनों को बोल रहा है जो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो जाहिर सी बात है -11 अपॉन कितना 4, और इनटू में कितना 16 अपॉन कितना 33, तो 4 4 जा कितना 16 और 11 3 जा, यानी ये माइनस हो गया, तो -4 अपॉन कितना आ गया 3, और यही क्या हो गया इसका रिजल्ट आ गया। अब इसी में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे फर्स्ट का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में क्या दिया है -8/9 और डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ, एक बॉक्स दिया हुआ इक्वल टू कितना -1 रखा गया, -1 रख दिया है, और इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी एक काम करते हैं बॉक्स को यहीं पर रहने देते हैं, और जैसे ये -1 है ना, तो इसको -1 को जो है -1 को क्या करते हैं, यानी -1 को जो है इधर भेज देते हैं, तो इधर भेज देते हैं, तो इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इनटू में -8/9 हो गया। तो ये -1 है, अगर इधर अगर भेज देते हैं तो सबसे पहले इधर भेज देंगे, तो इधर जैसे ही भेजेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बॉक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी मान लेते हैं इसी में बॉक्स में x है, तो ये 8 कितना हो गया 9, और यही 8 माइनस लगा हुआ था -8/9, और यही -8 क्या हो गया 9, इसका रिजल्ट हो गया। जैसे इसके 10 का फर्स्ट का जैसे बात करते हैं, इसके रिजल्ट में क्या दिया गया है, यानी 8/9 दिया गया है। तो 8/9 जो इसका मतलब दिया गया है, जैसे एक सेकेंड, बॉक्स में 10 के फर्स्ट में 8/9 और इसमें 8/9 दिया गया है। तो एक काम करते, या तो अगर 8 तो इस माइनस को इस साइड अगर ले गए हैं
तो ये भी माइनस अगर रहेगा तो इस माइनस माइनस को काट देते तो प्लस 8/x यानी आ ही जाता है। इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग इसी का जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जैसे बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें क्या कह रहा है देखो, जैसे इसके क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग सेकंड का बात करते हैं 10 के सेकंड का, यानी दिया गया है एक बॉक्स दे दिया है और डिवाइडेड बाय 5 और इक्वल टू -1/7। तो इसको अगर इधर भेज देते हैं बॉक्स इक्वल टू, मान लेते हैं बॉक्स में x है तो -1/7 और इंटू कितना 5, यानी कितना -5/7। तो x इक्वल टू यानी x के जगह कितना -5/7 आ जाएगा। अब इसी में जैसे दिया गया है जो निम्नलिखित में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए, जो कौन कौन सा गुणधर्म इसमें उपयोग किया गया है। तो जैसे देखो गुणन वितरण के आधार पर जैसे फर्स्ट में दिया गया है, जो जैसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 11 का, जैसे इसमें तो फर्स्ट नंबर 4/7 इंटू कितना -2/8 और प्लस कितना 3/4 और इक्वल टू देखो कितना दिया है 4/7 और इंटू -2/8 और प्लस में कितना 4/7 इंटू कितना 3/4 दिया गया है। तो जैसे अब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यानी 7/13 और इंटू 1 इक्वल टू कितना 7/13 आ गया। इसी में थर्ड नंबर प्रॉब्लम जैसे दिया गया है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, यानी -6/11 और इंटू 4/9 और इक्वल टू कितना 4/9 और इंटू कितना -6/11। अब इसी में जैसे 4 नंबर अगर प्रॉब्लम दिया गया है 3/17 और इंटू कितना -2/9 और इंटू 4 कितना 11 और इक्वल टू 3/11 और इंटू -2/9 और इंटू 4/11 दिया गया है। अब इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं तो 5 में जैसे 3/4 और इंटू 4/3 और इक्वल टू 1 दिया गया है। तो सबसे पहले देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो क्वेश्चन जैसे हम लोग अब ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे देखो इसी के जैसे इसी में फॉर्म में दिया है, जैसे देखो गुणन के योग का वितरण यानी p/q दिया गया है p/q, तो यहाँ पर 4/7 के रूप में p/q है। उसके बाद देखो इंटू, तो इंटू है r/s और प्लस में तो r/s इंटू m/n के फॉर्म में, यानी कुछ ऐसा फॉर्म मिल रहा है, यानी इसी से मैच कर रहा है। तो ये क्या हो गया गुणन वितरण नियम हो गया, यानी गुणन के योग पर हो गया, यानी ऐसे गुणन के योग पर वितरण यानी। और इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग सेकंड का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात करते हैं तो अगर देखो अगर इसमें अगर देखते हैं जो 1 से अगर मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाता है, तो ये गुणन धर्म क्या हो गया गुणात्मक हो गया, यानी ये गुणात्मक हो गया, इसको लिखेंगे गुणात्मक है, क्योंकि गुणा करने पर वही आ जाता है। और इसको अगर देखेगा तो इसको देखेंगे तो ये क्रम अभी बताए हैं जो क्रम विनेता, यानी p/q और इंटू में r/s और r/s इंटू p/q, यानी किसके हो गया क्रम विनेता। तो यहाँ पर लिखना है क्रम विनिमय में, यानी क्रम विनिमय के नियम पर हो गया। और देखो p/q इंटू r/s इंटू m/n और p/q इंटू r/s इंटू m/n, पर एक बार इन दोनों को पहले ले एक बार इन दोनों को पहले ले, लेकिन इसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया साहचर्य नियम, यानी ये किस पर हो गया साहचर्य नियम पर हो गया। अब इसी में जैसे अगर 1 मिनट, अब इसी में जैसे अगर 1 मिनट जैसे इसी में साहचर्य हो गया, और इसमें जैसे देखो अगर इसके 4 में अगर जैसे बात करते हैं 3/4 इंटू 4/3 है, तो कैलकुलेशन करने के बाद 1 आ गया, यानी इसमें यानी यहाँ पर 3/4 लिया गया तो 4/3 लिया गया, यानी ये क्या हो गया गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना 11 का ख़त्म हुआ, यानी 5 का 5। अब इसी तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते, अगले वीडियो में जो है हम लोग 1 का C का जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।